कई जन्मों तक लोग कथा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके साथ वह घटना कभी नहीं घटती जो राजा परीक्षित के साथ घटी। मृत्यु का डर होने पर भी राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत कथा सुनी और उन्हें यह बात समझ आ गई कि मरना ही शरीर का धर्म है और आत्मा सदा अजर अमर रहती है। महर्षि अष्टावक्र जैसा गुरु मिलने से राजा जनक का भी ज्ञान का दीपक जल उठा। उनका अज्ञान वैसे ही नष्ट हुआ मानो वह स्वप्न में से जागे हों और अपनी आत्मा में स्थित हो गए हों। किंतु यह सब अचानक नहीं हुआ। महर्षि ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह ज्ञान ग्रहण करने की उनकी पूर्ण योग्यता थी। उन्हें ज्ञान हो गया कि वे स्वयं ज्ञान हैं, साक्षी हैं, प्रकृति से परे हैं और वे कह उठे, सबसे बड़ा ठगी यह मोह है। यह गुरु की महिमा है कि वह लोहे को भी स्वर्ण बना देता है और शिष्य की भी योग्यता है कि वह स्वयं को बदलने को तैयार रहता है। जब कर्तापन की भावना समाप्त हो जाती है तो पाप पुण्य आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। संसार में बिन गुरु के रहने पर जीव की हालत ठीक उसी प्रकार है जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से स्वयं को भेड़ समझने लगा था, घास फूस खाता था और भेड़ की तरह हो गया था। परंतु जब उसने पहली बार पानी में अपना चेहरा देखा, शेर की आवाज़ सुनी और खून का स्वाद चखा तो उसके भीतर का शेर जाग गया और वह उसी प्रकार गर्जना करके भेड़ों के समुदाय को छोड़कर शेरों के साथ जंगल में चला गया। यह था स्वयं के अंदर पड़ी सुप्त प्रतिभा का जागरण और गुरु की महिमा से स्वयं के स्वरूप को जान लेना। गुरु ने उसे सिंह नहीं बनाया, अपितु उसके स्वरूप का उसे बोध कराया है। गुरु ने कुछ नया उत्पन्न नहीं किया, शिष्य को शिष्य के सच्चे स्वरूप से मिला दिया। यही आत्मज्ञान का वास्तविक रूप है। अर्जुन को क्षत्रिय होने का अभिमान था, इसी कारण वह हजारों तरह के तर्क देता था, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करता था। राजा जनक न तर्क देते हैं न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पूर्व से निर्मित थी, पात्रता उनमें पूर्ण थी, इसलिए वे सीधे अष्टावक्र के उपदेश को पी गए। एकदम केंद्र का उस मूल सत्ता का स्मरण वापस आ गया। यही आश्चर्य की बात है। बार बार पढ़ने वाले संस्कार आपको आत्मज्ञान ग्रहण करने से रोकते हैं, आपके मार्ग को भटकाते हैं। परंतु यदि अष्टावक्र या श्री कृष्ण जैसा कोई परम गुरु आपको मिल जाए तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। राजा जनक ने गुरु की कुशलता से परमात्मा के दर्शन पाए हैं और आत्मज्ञान के कारण शरीर के साथ इस विश्व का भी परित्याग कर दिया। राजा जनक कहते हैं, आसक्ति के कारण मैं इस शरीर को अपना समझता था और इस संसार को जिस दृष्टि से देखता था वह बदल गई है। राजा जनक ने त्याग किया नहीं, बल्कि त्याग अपने आप हो गया, क्योंकि त्याग कभी भी करने से नहीं होता। जहाँ करने की बात आती है वहाँ साथ में अहंकार भी चला आता है। त्याग ज्ञान का परिणाम है। जब सत्य और शाश्वत का बोध हो जाता है तो सत्य और अनित्य स्वतः छूट जाता है। जैसे ही आप त्याग के बदले में कुछ पाने की अभिलाषा करते हैं, आप व्यापारी हो जाते हैं, चाहे फिर वह स्वर्ग को पाने की अभिलाषा हो या कुछ और पाने की अभिलाषा हो। यदि आपको यह ज्ञान हो जाए कि आपको जो कुछ भी दिखाई देता है सब ईश्वर का है, आपका अपना कुछ भी नहीं। त्याग करने का मतलब किसी भौतिक वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि यह पता चल जाना है कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं। और जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। उपनिषद कहता है, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उस परम सत्ता का है। तुम त्याग पूर्वक उनका उपभोग करो। यदि आप सपने में राजा बन जाएं और जब सपना टूटे तब आप यह नहीं कहते कि मैंने अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं आप सपने में राजा बने थे और स्वप्न सच नहीं होता। जिस दिन आपको आत्मबोध हो जाएगा उस दिन आप इस संसार और इस शरीर के प्रति स्वप्न के समान अपनी आसक्ति को त्याग देंगे। आत्मज्ञानी को यह जीवन खेल के समान प्रतीत होता है।